आदेश आदेश सभी भाइयों और बहनों को नाथ पंथ गोपनीय साबर मंत्र साधना चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं इस्लाम तंत्र का बहुत ही गोपनीय सिपली इल्म जो शाहनवाज जिन से है, जो जिन्नों का जो नापाक जिन है उनका बादशाह है शैतान का, उसको शाहनवाज जिन शैतान भी कहा जाता है, उसका गोपनीय अम्र आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो साधक साधना क्षेत्र में उच्च स्तर पर पहुंच गए वही ये कर सकते हैं, क्योंकि नए साधक मत करिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। इसमें बहुत सारे साधकों की जान भी जा सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु के आदेश में और गुरु के मार्गदर्शन में ही इसको करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको जैसे नाम सुना होगा शाहनवाज शैतान जिन, तो वो एक प्रकार का नापाक जिन है, शैतानों का शैतान भी है, इसलिए बहुत ही उग्र स्वभाव का भी है और ये साधना पूर्ण रूप से तामसिक है। ठीक है, तो इसकी साधना दोस्तों कहाँ की जाती है और साधना स्थल कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ध्यान से सुनिए कि ये जो साधना है शाहनवाज जिन की, वो कर्मस्थान, ऐसा कर्मस्थान ढूंढिए जहाँ पे इमली का पेड़ हो। ठीक है, इमली का पेड़ चाहिए अपने को, उस पेड़ के नीचे बैठ के वो साधना इसकी की जाती है। ठीक है, पश्चिम दिशा में मुख करके, जो फटी टूटी कोई कब्र हो वहाँ पे 5 गुलाब के फूल चढ़ाने हैं, जन्नत फिरदौस अत्तर रखना है। ठीक है, फिर आपके पास चाहिए क्या सामग्री में वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, गुलाब के फूल तो बता दिया आपको, जन्नत फिरदौस अत्तर बता दिया, फिर एक काला मुर्गा चाहिए। ठीक है, काला मुर्गा, क्योंकि ये तामसिक है इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सात्विक भाई इसको मत करें, भले आप उसको लेते नहीं हो, बाकी भोग तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये साधना सात्विक तरीके से नहीं हो सकती। होती तो मैं आपको बता देता, क्योंकि मैं ज़्यादातर सात्विक और सौम्य साधना ही बताता हूँ। लेकिन बहुत सारे अपने जो ग्रुप में भाई है वो बोल रहे हैं कि गुरुजी ऐसी ज़बरदस्त कोई साधना दीजिए जो प्रत्यक्षीकरण हो। ठीक है, और एकदम तीव्र हो, उग्र हो, इसलिए मैं ये इस्लाम का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भी मैं अपने ये कामो कामाक्षा का भी बताऊँगा, भद्रकाली का, वो सब अभी मैं डालूँगा, धीरे धीरे डालता रहूँगा वो सब। लेकिन अभी जैसे रमज़ान चालू है तो उसके चलते मैं ये आपको डाल रहा हूँ। तो इसमें सामग्री कौन सी लानी पड़ेगी, वो देखो, गुलाब के फूल चाहिए, जन्नत फिरदौस अत्तर चाहिए, काला मुर्गा चाहिए, और 2 जोड़ी सूअर का दंत वो अपने पास रखना है। उसको कहीं रखना नहीं, अपनी रक्षा के लिए अपने पास रखना है। ठीक है, 2 जोड़ी चाहिए, एक नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह से इसकी साधना की जाती है। इसकी साधना की शुरुआत नवचंडी जुम्मेरात से शुरू की जाती है और 21 दिन लगातार की जाती है। रोज़ाना 101 जाप करने होते हैं काले हकीक की माला से, वो भी उल्टी माला घुमाने की। जैसे अपने 108 मणके की जो हकीक की माला आती है, उसमें क्या करने का कि 7 मणके निकाल लेने के। ठीक है, 101 मणके की माला उसको कर देने की, और उल्टी माला जैसे अपने सीधी तरह से घुमा दे माला, उस तरह से नहीं, उल्टी माला उसको घुमानी पड़ती है। इस्लाम में जो भी ऐसी तामसिक सिपली होते हैं उसमें उल्टी माला ही चलती है, क्योंकि ये सब उल्टे पैर चलने वाली शक्तियाँ है। ठीक है, इसके कारण ये काम करती है। तो उसमें करना क्या है कि जैसे इमली का पेड़ आपने ढूंढ लिया, उसे पश्चिम दिशा की तरफ मुख करना है। सामने एक गूगल लोबान धूप बत्ती जला दो। ठीक है, उसमें ज़्यादातर अगर काला लोबान मिल जाएगा पत्थर वाला तो सबसे बढ़िया है, उसमें थोड़ा काला दशस भी डाल सकते हैं। ठीक है, जितना काला रहेगा उतना बढ़िया है। काले कपड़े रहेंगे, काला आसन रहेगा। ठीक है, काले हकीक की माला रहेगी। सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र की, एक माला शिव मंत्र की, एक माला गणेश मंत्र की भी कर सकते हैं, और एक माला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आसन बंधन, सुरक्षा मंत्र और शरीर कीलन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जो 2 सूअर के दांत है वो आपको अपने पास ही रखने हैं, अपनी जेब में रखने हैं। ठीक है, कहीं और उधर उधर नहीं रखना है। और जो मैं मंत्र बताऊंगा वो मंत्र के 101 जाप करने हैं, केवल 101 जाप हर दिन करने हैं, 21 दिन तक ये साधना रहेगी। ठीक है,
काला मुर्गा कब लेके जाना है वो मैं बता रहा हूँ। पहले दिन लेके जाना है, 11वें दिन लेके जाना है और एक लास्ट वाले दिन लेके जाना है। ये 3 दिन लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आती नहीं, अगर रोज़ भी साथ में रख सकते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मुर्गे को फिर घर पे नहीं ले जा सकते। कोई दूसरे कोई पास में कोई जगह हो वहाँ पे उसको बांध के रख सकते हो, फिर साधना टाइम में उसको साथ में रख सकते हो। क्योंकि ये मुर्गा क्या काम आएगा कि इसका कोई नक्की नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे साधकों के तो पहले दिन ही आ गया होता है। ये आता है तो जो काले मुर्गा होता है उसकी गर्दन मरोड़ के उसका खून पीता है, तब उसका क्रोध शांत होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर साथ में रोज़ ले जा सको तो सबसे बढ़िया है। अगर जिन साधकों में गुरु मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध है तो वो पहले या दूसरे दिन इसको प्रत्यक्ष कर लेंगे, क्योंकि मंत्र ही इतना ज़बरदस्त है कि उसको आना ही पड़ेगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, अगर ऊर्जा कम है तो 11वें दिन से उसकी हाजिरी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें डरना नहीं है भाइयों, क्योंकि आपने जैसे नाम सुना होगा शैतान है जिन्नों का। ठीक है, कोई भी जिन इसके सामने टिक नहीं सकता। इसलिए इसके अंदर के जो जिन होते हैं वो डरा धमकाने की कोशिश करते हैं, सब माया जाल अलग अलग तरह का बिखेरने की कोशिश करते हैं। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। जो डर गया वो मर गया, ऐसे भी डरपोक लोगों का साधना क्षेत्र में कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो साधनाएँ कर अनुभवी हो, 2-4 ऐसे अनुभव किया हो साधनाओं का, जैसे अर्थ प्रत्यक्षकरण तरह का, जिसके अंदर से भय निकल गया हो, वही साधक ये करे। ठीक है, और अपने गुरु के पूर्ण निर्देशन में ही करे, गुरु को साथ में लेके जाए। भले गुरु थोड़े दूर बैठे रहेंगे, लेकिन उनकी चाहिए कि अगर आप बहक गए, एकदम ऐसे शक्ति आती है तो क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादातर साधक बहक जाते हैं। उनको कोई सूझबूझ ही नहीं रहती कि क्या करने का क्या नहीं करने का। वो आके आपको उसका भोग मांगेगा, लेकिन आप उसको देख कैसे स्तब्ध हो जाओगे, या आपको कोई भान ही नहीं रहेगा तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसमें फिर देखो 21 दिन तक अगर इसकी हाजिरी ना हो तो जो 2 सुअर के दांत हैं उसका प्रयोग करना है। वो मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना है। वो जो 2 सुअर के जो है उसको, उसकी जो कब्र है, जो टूटी फूटी को कब्र आपको पसंद करनी है कब्रस्तान में, वहाँ पूजा उसकी वहाँ करके फिर इमली के पेड़ के नीचे आके जाप करना है। तो उसके अंदर फिर वो गाड़ दे के आ जाना है। उसके बाजू में वो जो सूअर के दंत है ना, दोनों साइड गाड़ देना है, एक सर की तरफ और एक पैर की तरफ, दोनों तरफ गाड़ के आ जाना। वहीं पे तुरंत ही उसको हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो कब करे कि जब कोई रास्ता ना बचे तब। तो उसमें आर या पार की लड़ाई उसको मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ के अच्छी तरह से विधान। मैं एक बार मंत्र बोल देता हूँ, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि इसको मैंने सिद्ध किया था, फिर विसर्जित कर दिया हुआ है। फिर भी अगर कभी कभी मैं इसकी मंत्र बोलता हूँ, कभी बीच में कोई शिष्य को देने के लिए बोला था तो भी इसकी हाजिरी हो गई थी। इसलिए एक बार बोल दूंगा और स्क्रीन पे या तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वो मंत्र। ठीक है दोस्तों, आराम से देख के फिर इसको कंटेस्ट करके आप कर सकते हैं। प्रत्यक्षकरण सिद्धि है, इसमें 100% होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, मंत्र एक बार सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम जाफ़र बगदादी सलीम जाफ़र, नमरूदी की गुफा, इमली का पेड़, शैतानी गुफा में बैठा शाहनवाज जिन, शैतान काला, इल्म काला, लिबास काली टोपी, काले घोड़े पे सवार, नमरूदी गुफा का शाहनवाज जिन, जाग जाग शैतानों के शैतान, जाग पटूरी। ठीक है, इस तरह आएगा, जाग जाग शैतानों के शैतान, जाग पढ़ू मगरिबी नमाज, तब शैतानी ताकत से हो जाता है, जो कहूँ काम वो मोहम्मद के फरमान से कर, तुझे गोश्त पाक दस्तगीर का वास्ता, बीबी जमाली का वास्ता, फातिमा खातून का वास्ता, कबर फाड़ के जाग, तुरबत उखाड़ के जाग, खूनी पंजे से जाग, क़यामत की रात से जाग, दूध तुझको फिरदौस फातिया तो शैतानी करबस्तान से जाग, काला मुर्गा बांग पुकारिए, तुझे रास ना आए तो तोड़ गर्दन उसकी तू खून पिए, सिफली इल्म से हो जा तैयार, हाजिर होके दे 3 बार सलाम, मेरा सौंपा काम मेरे गुरु उस्ताद का सौंपा काम तुरंत नहीं बजाएगा तो क़यामत के दिन तेरा दामन गिर रहूँगा, तुझे पड़ेगी पाक दस्तगीर की मार, कबूल कर मेरी बात, तेरा बाप आदम माँ हवा उसका पाक दामन क्यों तू लजा, मेरी मजार पर नहीं माना तो गांडू सुअर का दंत, चिल्ला उठेगा तू शैतान, कर दे मेरा तुरंत काम, नहीं तो तेरी माँ की 3 तलाक। जैसे आपने मंत्र सुना होगा इसलिए पता चल गया होगा कि ये कितना खतरनाक मंत्र है। ठीक है, उसको आना ही पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखने की दोस्तों। और जब प्रत्यक्षकरण हो जाए तो गुरु से पूछ लेना किस तरह से वचन लेने हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ वचन है। बिना वचन के कोई भी सिद्धि अधूरी है, इतना याद रखना।
बड़ी जो उच्च कोटि की शक्तियों में बचने की जरूरत नहीं रहती, उनकी कृपा ही बहुत है। लेकिन ये सब निम्न कोटि की और भयंकर शक्तियाँ हैं, जो जीव सृष्टि में विचरण करने वाली शक्तियाँ हैं, वो आपके बीच आके रह सकती है और कोई भी कार्य चुटकी बजा के कर सकती है, उसको दूसरे ब्रह्मांड से नीचे नहीं आना पड़ता। इसलिए आपके संसारिक कार्यों में ऐसी चीज़ें बहुत कार्य क्यों करती है, उसका कारण यही है, क्योंकि आपके बीच में रह रही है शक्तियाँ। जैसे जीव सृष्टि में हम लोग रह रहे, हम जैसी योनि ऐसी ये योनि, लेकिन देवलोक में उच्च कोटि की शक्ति है, ब्रह्मांड के ऊपर रहने विचरण करने वाली शक्ति है। उनको नीचे बुलाने के लिए अपने अंदर एनर्जी चाहिए, अपनी एनर्जी वहाँ पहुँचेगी तब वो नीचे आएगी। और ये शक्तियाँ तो तुरंत आ जाती है, क्योंकि वही रहती है अदृश्य रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। उसको खाली अपने को प्रत्यक्ष करना है, अपनी ऊर्जा से उसको देखना है, बस यही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये